Hello dear students, this is the next video of third chapter History, Ruling the Countryside. In last video we discussed that the cultivation of indigo was very oppressive for cultivators. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसानों के लिए इंडिगो की खेती करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. Indigo's cultivation depleted the fertility of the land and the price the cultivators got from the planters was very low. इंडिगो की खेती किसानों की ज़मीन के उपजाऊपन को ख़त्म करती थी और दूसरी तरफ जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें जो प्राइस मिलता था इंडिगो ग्रो करने के बदले प्लांटर्स से वो बहुत ज़्यादा कम था. एंड द अदर प्रॉब्लम वाज दैट दे वर गेटिंग इनटू डेब्ट. और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो लोन उन्हें दिया जा रहा था प्लांटर की तरफ से उसके जाल में वो फंसते जा रहे थे. नाउ द कल्टीवेटर्स wanted to get out of their problems and did not want to cultivate indigo. अब कल्टीवेटर्स किसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते थे और इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे. Therefore, they started rebellion against indigo planters in 1859, known as Blue Rebellion. इसीलिए उन्होंने 1859 में इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया जिसे ब्लू रेबेलियन कहा गया. द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. ब्लू रेबेलियन में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन मार्च 1859 thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. 1859 में बंगाल के किसानों ने इंडिगो नील की खेती करने से मना कर दिया. As the rebellion spread, ryots refused to pay tax rents to the planters and attacked indigo factories, armed with swords and spears, bows and arrows. जैसे ही ये रेबेलियन फैला, ये विद्रोह फैला, किसानों ने प्लांटर्स को किराया देने से भी मना कर दिया और उनकी फैक्ट्रीज में अटैक किए. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. Women ने भी इस विद्रोह में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया. Those who worked for the planters were socially boycotted and the Gumastas, agent of planters who came to collect rents, were beaten up. ऐसे लोग जो प्लांटर्स का साथ दे रहे थे उनकी बात मानने से किसानों ने मना कर दिया और जो गोमस्टास जो अपॉइंट किए जाते थे प्लांटर्स के थ्रू जिनका काम होता था कि वो किसानों के पास जाकर उनसे किराया ले, उन्हें इन किसानों ने बहुत पीटा. रयोट सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलेड बाय द प्लांटर्स लाठियास, द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर्स. अब किसानों ने कसम खाई कि वो अब एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो की खेती करने के लिए. और जो लठियाल्स थे जो उन्हें परेशान करते थे, लठियाल्स जो कि प्लांटर्स के गार्ड होते थे, इनका काम होता था प्लांटर्स की रक्षा करना लाठी चला के. Why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? इंडिगो पीसेंट ने कैसे सोचा कि अब वो ज़्यादा टाइम तक चुप नहीं रहेंगे. What gave them the power to rebel? विद्रोह करने के लिए उनके पास हिम्मत कहाँ से आई. Clearly the indigo system was intensely oppressive. ये साफ था कि जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान करने वाला था. बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रेबेलियन. लेकिन जो हमेशा दबाए जाते हैं, जिन्हें हमेशा परेशान किया जाता है, वो विद्रोह नहीं करते. दे डू सो ओनली एट अ टाइम. लेकिन ऐसा हुआ. इन 1859 द इंडिगो रयोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स. 1859 में इंडिगो रयोट्स, इंडिगो ग्रो करने वाले किसानों को ऐसा लगा कि उनके पास सपोर्ट है लोकल ज़मींदार्स का और विलेज हेडमैन का प्लांटर्स के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए. इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज द इंडिगो पीसेंट्स एंड फाउट पिच्ड बैटल्स विद द लठियाल्स. Village headmen
और जो ज़मींदार होते थे उन्हें ये प्लांटर्स फोर्स करते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और अपनी ज़मीन लंबे टाइम के लिए प्लांटर्स को दे दे। ये ज़मींदार और हेडमैन प्लांटर्स के अगेंस्ट थे और इन्होंने पीसेंट्स का पूरा साथ दिया इनके अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए। In other places, even the zamindars went around villages urging the ryots to resist the planters. दूसरी जगह पर जमींदार गांव-गांव घूमे और वहाँ के किसानों से रिक्वेस्ट करी कि वो प्लांटर्स के अगेंस्ट विद्रोह करें। These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters and angry at being forced by the planters to give them land on a long lease. ये ज़मींदार बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे प्लांटर्स की बढ़ती हुई पावर से और इसीलिए भी परेशान थे, इसीलिए भी गुस्से में थे क्योंकि इन्हें अपनी ज़मीन एक बहुत लंबे टाइम के लिए इन प्लांटर्स को देनी होती थी। द इंडिगो पीसेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। जो नील की खेती करने वाले किसान थे उन्हें ये भी लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी इस विद्रोह में सहायता करेगी। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज particularly worried about the possibility of another popular rebellion. 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से ही डरी हुई थी कि फिर से इसी तरीके का विद्रोह ना शुरू हो जाए। When the news spread of a सिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही इस रिवॉल्ट की खबर इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में फैली, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। उसी वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो 1859 में उन रीजन का दौरा करने के लिए गए। द रयोट्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। इस तरीके के दौरे ने किसानों को ये विश्वास दिलाया कि ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उनके सपोर्ट में है और वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आई है। When in Barsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that ryots would not be compelled to accept indigo contracts. जब बरसात जो कि एक सिटी थी वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर एशले मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी किया जिसके अकॉर्डिंग ये था कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, मजबूर नहीं किया जाएगा। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन। लेकिन ये जो नोटिस था वो इस तरीके से किसानों ने समझा कि क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब किसान इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीसेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। ईडन ने ऐसा किसानों को शांत करने के लिए किया था, लेकिन किसानों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका रेबेलियन में साथ दे रही है। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. जैसे ही इस रेबेलियन को फैलने की खबर फैली तो कलकत्ता के जो विद्वान थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में आए। They wrote of the misery of the ryots, the tyranny of the planters and the horror of the indigo system. उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा और प्लांटर्स के जो अत्याचार थे उसके बारे में लिखा एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम की जो डरावनी बातें थी उसके बारे में लोगों को बताया। वरीड बाय द रेबेलियन, द गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू एनक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। इस विद्रोह से परेशान होकर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिलिट्री बुलाई ताकि जो प्लांटर्स पर अटैक हो रहे थे उनको रोका जाए और इसके लिए एक इंडिगो कमीशन बनाया गया जिसका काम था इंडिगो प्रोडक्शन को एनक्वायर करना। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी और कमीशन ने ये पाया कि इंडिगो कल्टीवेशन में प्लांटर्स की ही गलती थी and criticized them for the coercive method they used with
इंडिगो कल्टीवेटर्स। और जो प्लांटर्स किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे थे उसे गलत ठहराया। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रयोट्स। इस कमीशन ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिगो का कल्टीवेशन, इंडिगो का प्रोडक्शन किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। द कमीशन अटैक्ड द रयोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड दैम दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। इस कमीशन ने किसानों को कहा कि उनके जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसे उन्हें पूरा करे और वो चाहे तो भविष्य में इस तरीके के इंडिगो प्रोडक्शन में शामिल नहीं हो सकते। वो प्लांटर्स को मना कर सकते हैं इंडिगो की खेती करने के लिए। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। इस विद्रोह के बाद बंगाल में इंडिगो की कल्टीवेशन को रोक दिया गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार। लेकिन अब जो प्लांटर्स थे वो बिहार की तरफ चले गए। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड। लेकिन जब सिंथेटिक डाई आया मार्केट में तो इनका जो प्रोडक्शन है, जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। लेकिन इसके बावजूद जो प्लांटर्स थे वो मैनेज कर पाए इंडिगो के प्रोडक्शन को। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasants from Bihar persuaded him visited Champaran and see the plight of indigo cultivators there. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए तो बिहार के एक पीसेंट ने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि वो चंपारण आए और वहाँ पर आकर कल्टीवेटर्स की प्रॉब्लम्स को देखें। महात्मा गांधी's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. महात्मा गांधी का चंपारण में आना जब वो 1917 में आए थे तो इसका मतलब ये था कि अब इंडिगो के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट शुरू होगा जिसे